हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक नए नियम के बारे में। जैसे कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता को अब एक संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग मासिक धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसे यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बयान दिया है कि मासिक धर्म संवैधानिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पे लागू किया गया है। फिर इसमें हम लोग इसके क्या उद्देश्य है वो देखेंगे, और फिर यहाँ पे अनुच्छेद 21 जो है वो क्या कहता है और उसे क्या क्या जो लाभ है उसके बारे में देखेंगे। फिर महिलाओं और लड़कियों पर इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मासिक धर्म स्वच्छता संवैधानिक अधिकार जो है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मासिक धर्म स्वच्छता अब हमारा जो है मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र जो है वो जीने का अधिकार और निजता के अधिकार का जो आंतरिक अंग है उससे संबंधित है। यहाँ पर सभी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश के विद्यालय हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम लागू किए हैं। सभी विद्यालयों के लिए ये लागू किया गया है कि वहाँ पे निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्याप्त स्वच्छता की सुविधाएं जो है उसे वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। लड़कों एवं लड़कियों के लिए जो है अलग अलग शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। साथ में जो अतिरिक्त यूनिफॉर्म है उसे भी वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारे स्कूल में और जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे लागू होंगे। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य है कि मासिक धर्म के कारण लड़कियों की शिक्षा में जो है बहुत ज़्यादा बाधा आता था, तो उस बाधा को यहाँ पे रोकना है और उनकी जो आत्मसम्मान है उसे यहाँ पे सुनिश्चित करना है, ताकि जो लोग हैं वो इससे जो है अपना सही जो अधिकार है उसे प्राप्त कर सकें। साथ में यहाँ पे जो है इसमें स्वच्छता पर भी बेहद ध्यान दिया गया है। हर स्कूल में जो है उससे संबंधित जितनी भी स्वच्छता हो सके उसे उपलब्ध कराई गई है। डस्टबिन की भी व्यवस्था यहाँ पे बोली गई है कि वो यहाँ पे करें। अगर इसके प्रभाव के बारे में देखा जाए तो महिलाओं और लड़कियों में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो जैसे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में जो है इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पे प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें एक स्वच्छ वातावरण जो है वो मिल पाएगा, जिससे उनके जो विकास है वो सही तरीके से हो पाए। साथ में उन्हें जो मासिक धर्म से संबंधित जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता था, तो स्वच्छता के कारण फिर वो इन्फेक्शन की भी जो गतिविधि है वो रुक पाएगी। दूसरा यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा पर जो है सीधा प्रभाव यहाँ पे जो पड़ता था, तो वो अब यहाँ पे जो है वो नहीं पड़ पाएगा। लोगों को जो यहाँ पे शिक्षा है वो अब यहाँ पे बाधा नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान जो है बहुत सारी घटनाओं की वजह से जो है स्कूलों में अवकाश जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होती थी। तो अब इन गतिविधियों के कारण जो है शिक्षा पर इसका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। सामाजिक कलंक जो है बहुत ही ज़्यादा अब यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा दूर हो सकते हैं, क्योंकि समाज में जो है इस मासिक धर्म से संबंधित बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाएं हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि इस दौरान जो है लड़कियाँ जो है किचन में नहीं घुस सकती है, या फिर जैसे बहुत सारे और भी जैसे कि अचार नहीं छू सकती है, ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। तो ये तरह जो सामाजिक कलंक है वो धीरे धीरे यहाँ पे दूर हो जाएगी। साथ में यहाँ पे बोला गया है बेहतर शिक्षा प्राप्त हो पाएगा, वो भी बिना रुकावट के। साथ में यहाँ पे जो स्वच्छ वातावरण जो है वो उपलब्ध हो पाएगा इस अधिनियम के द्वारा। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने स्वच्छता संबंधित जो भी गतिविधि उसे सही तरीके से यहाँ पे लागू नहीं किए हैं। आज भी बहुत सारे स्कूलों में जो शौचालय होता है उसे नियमित रूप से वहाँ पे जो है सफाई नहीं किया जाता है। तो इस अधिनियम के तहत विद्यालयों में जो है नियमित तौर पर जो है सफाई हो सकती है, और जो भी उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अब लागू हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 21 है वो हमें जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके संरक्षण का जो अधिकार है वो देता है। इसके तहत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। कोई भी इंसान अपने हिसाब से यहाँ पे
अनुच्छेद 21 के तहत जी सकता है। साथ में निजता का अधिकार है। स्वास्थ्य और चिकित्सा का भी अधिकार है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आश्रय का भी अधिकार है। कोई भी भारत का नागरिक अपने हिसाब से किसी भी दूसरे स्थान पे जा कर के बस सकता है। विवाह करने का भी अधिकार दिया हुआ है। अपने हिसाब से किसी भी लोगों से यहाँ पे विवाह कर सकते हैं। विदेश जाने का अधिकार है। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। शिक्षा का अधिकार भी है। यहाँ पे जो है 6 से लेकर के जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें फ्री में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण जो है वो कराई जाएगी इस अधिनियम के तहत। पहले से भी कुछ जो नियम है वो यहाँ पे लागू किए गए थे मासिक धर्म से संबंधित, जैसे कि बिहार में 1992 में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं महिलाओं में उन्हें महीने में 2 दिन की जो छुट्टी है वो यहाँ पे दी जाएगी। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पे केरल में सरकारी विश्वविद्यालय की छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश देने का जो पहला एक राज्य बना है, ये एक पहला ऐसा राज्य है जो मासिक धर्म संबंधी जो अवकाश दिया करता था। उड़ीसा हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 दिन की छुट्टी जो है उसकी यहाँ पे घोषणा करती है। उसके तहत कर्नाटक जो है ये भी 2025 में निजी क्षेत्र की महिला जो कर्मचारी है उनके लिए महीने में 1 दिन की जो सवैतनिक छुट्टी होती है उसे भी जो है यहाँ पे पेश करती है। तो ये जो कुछ नीति थी ये पहले से जो है यहाँ पे लागू की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अधिनियम है इसे पारित करने का पहला सबसे बड़ा उद्देश्य ये समझा कि इससे जो है जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे जितनी भी लड़की है, उनके शिक्षा जो है उस पर कोई भी प्रभाव ना आए। तो इसमें हम लोग निष्कर्ष ये देख सकते हैं कि इस नियम के तहत महिलाओं एवं लड़कियों में आत्मविश्वास को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। उन्हें एक स्वच्छ परिवेश जो है इस नियम के तहत मिल पाएगा, जिससे उनमें सकारात्मक भावना जो है वो प्रेरित हो पाएगी और उनका जो विकास है वो सही तरीके से हो पाएगा। थैंक यू।